हाथरस में एचडीएफसी बैंक से 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का सनसनीखेज एक मामला सामने आया है। एसओजी व कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी आकाश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से रुपए 5 लाख नगद बरामद हुए हैं, जबकि बाकी रकम फ्रीज कर दी गई है। 14 सितंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि चामुंडा देवी स्वीट्स नाम से बैंक में चालू खाता खोलकर आरोपी ने ओवरड्राफ्ट सुविधा का दुरुपयोग किया है। फिर 24 अगस्त को 50 लाख और फिर कई ट्रांजैक्शंस में कुल 5 करोड़ रुपए गबन कर लिए गए हैं। वहीं हैरानी की बात तो ये रही कि बैंक को सिस्टम से अलर्ट मिलने के बावजूद खाते को ना फ्रीज किया गया और ना ही होल्ड किया गया, जिसके बाद पुलिस को बैंक कर्मियों की संलिप्तता की भी आशंका हुई और आकाश ने पूछताछ में बताया कि उसने इस पैसे से बाइक, म्यूचुअल फंड, एफडी, दोस्तों और मां के खातों में पैसे डाले। फिलहाल एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा के निर्देश पर जांच जारी है और बैंक अधिकारियों की भूमिका पर भी सख्त नजर रखी जा रही है। और यह एक शिकायत प्राप्त हुई कि किसी अमुक व्यक्ति ने जब उससे 3 लाख रुपए मांगे तो उसको 10 लाख रुपए उस व्यक्ति ने दे दिए। ऐसी एक शिकायत प्राप्त हुई और उनको संदेह हुआ इस संबंध में जो संदिग्ध व्यक्ति था, जिसका नाम आकाश कुमार है और उसके नाम से एक माँ चामुंडा देवी स्वीट्स करके यहाँ पे एक दुकान है। जब उससे तहकीकात की गई और उसके बैंक खातों की जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि इसका एक बैंक खाता पूर्व से एचडीएफसी बैंक में था और यह एक बैंक के कस्टमर्स की भी एक फैसिलिटी होती है, खासतौर पर जो कमर्शियल कस्टमर होते हैं कि वो करेंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और उस करेंट अकाउंट में एक ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है जिसको ओडी कहते हैं। इस ओडी के माध्यम से एक तरीके का एक क्रेडिट सिस्टम है। आपका जो सिविल स्कोर होता है उसके आधार पर तय होता है कि आपका बिजनेस कैसा है, उसके आधार पर कितना आप ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट का नियम होता है कि जैसे यदि आपने 1000 रुपया बैंक से ओवरड्राफ्ट किया तो नेक्स्ट डे आपको उसको जमा करना होगा और तत्पश्चात जब यदि आप जमा नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपका ओडी ये पैसा स्वीकृत नहीं होगा। तो शुरुआत में इसने करीबन ये जो बैंक का अकाउंट इसने 30/7 को ओपन किया, करेंट अकाउंट एचडीएफसी। यह इतना शातिर है कि इसने पहले शुरुआत में अपना अकाउंट को अस्थायी बनाने के लिए पहले 500 रुपये से स्टार्ट किया, फिर 1000 रुपये से, फिर 10,000 रुपये से, फिर 50,000, फिर 1 लाख और 3 लाख। और जब भी ये पैसा निकलता था उतना पैसा इसने जमा कर दिया ताकि इसका अकाउंट ऑपरेटिव रहे। अकाउंट ऑपरेटिव है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि एक दिन सडन अमाउंट इसने 50 लाख रुपया उसने ओडी से ड्राफ्ट विड्रॉ किया और इसको अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब जब 50 लाख रुपया आ गया तो नियम था इसको 50 लाख रुपया नेक्स्ट डे जमा करना चाहिए था, लेकिन इसने जमा नहीं किया। और जब जमा नहीं किया तब उसके पश्चात इसको लगा कि हमसे कोई पूछने वाला नहीं है, हम ट्राई फिर करते हैं। इसने 50 लाख रुपया फिर निकाला। इसी दौरान बैंक ने ऐसे एक क्वेरी अपने हेडक्वार्टर को रेज किया कि 50 लाख रुपया वापस नहीं आया। चूंकि बैंक में पॉपअप आ जाता है ये 50 लाख का ओवरड्राफ्ट वापस नहीं हुआ, लेकिन यह एक बहुत सिंपल से किसी की क्वेरी जनरेट करके रहने दिया गया। जब इसको लगा कि ये तो 50 लाख रुपया आ गया, हमसे कोई पूछने वाला नहीं है, तो इसने 50-50 करके 10 बार मैंने इसने ट्रांजैक्शन किया तो कुल 5 करोड़ रुपया, 5 बिलियन इसने पैसा ओवरड्राफ्ट के माध्यम से निकाल दिया। और बैंक ने इस पे अब किन परिस्थितियों में बैंक ने इसके खाते को फ्रीज नहीं किया, इस बात की जानकारी की जा रही है और क्यों कार्रवाई नहीं की गई, इसका अकाउंट क्यों नहीं सस्पेंड किया गया, होल्ड किया गया, इन सारी बातों की अभी तक की बात की जा रही है। चूंकि ये गंभीर मुद्दा है इसमें